Welcome to Tripping Solo with JC, Day 2, 5th May 2022. While you enjoy the background sceneries, let me narrate what happened to me yesterday. Never ever believe the Google Maps. Me and Google Maps. हमारी बनती नहीं है कभी. My topography is very good. Believe me. Still, पता नहीं कल क्या हुआ. गूगल मैप कभी कभी कहता है कि टेक लेफ्ट, टेक राइट, अवॉइड टोल्स, देयर इज अ शॉर्टर रूट अवेलेबल. Yesterday it happened the same thing. While inside Dehradun, suddenly it said there is another route available. Take this left. The route was going towards Shimla. We don't know why we took that route, and it took us to another route which went inside the Sabji Mandi area. From Sabji Mandi to some military camp area, and there were a lot of traffic in that area. And had we taken the normal road, it would have been faster. So why this sudden trip to Mussoorie? यार सुन, दिसंबर में मैं गुजरात होके आया. वी वर सपोज टू आई वॉज सपोज टू गो टू शिमला. वेदर यू वर सपोज टू कम और नॉट मेरे को नहीं पता. आई वॉज सपोज टू गो टू शिमला, मनाली इन जनवरी फरवरी. विंटर मनाली करना था. 4 नाइट बुक कर रखे थे मनाली में. फॉर सम वेग रीजंस आई वॉज नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दिल्ली. 4 महीने आई वॉज कन्फाइंड टू होम. सडनली मैंने अभी लास्ट वीक क्लब महिंद्रा में चेक किया कहाँ पे रूम अवेलेबल है. नियरेस्ट लोकेशन मसूरी में अवेलेबल था, बिकॉज वो वीकेंड्स की लंबी छुट्टियाँ थी. 4-5 अवेलेबल था. फट से मैंने बुक किया. 4 तारीख को राजेंद्र को बुलाया, गाड़ी लेके चल दिए. और मसूरी इज़ वन प्लेस. और क्यों मसूरी गया? मसूरी कितनी बार गए होंगे? मेरे ख्याल से 15-20 बार तो मसूरी गया हूँ मैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ मसूरी में एवरी टाइम वी गो वी सी माल रोड, वी सी दिस केम्प्टी फॉल्स, धनौल्टी चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, एंड ऑल दिस प्लेसेस. दिस टाइम आई थॉट लेट मी ट्रेक और लाल टिब्बा जाके आना, बिकॉज एवरीबडी यू स्टे लाल टिब्बा जाओ. गाड़ी में गए थे. ट्रेक करके जाने में कितना मज़ा आता है. यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी वेंट टू शिमला ऑल्सो वी ट्रेक, धर्मशाला ऑल्सो वी ट्रेक. सो लाल टिब्बा ट्रेक एंड कैमल्स बैक रोड में ट्रेक करना था. दैट वॉज द मेन एजेंडा. अदरवाइज मॉल रोड में शॉपिंग वगैरह बोर हो गई वो सब करके. दैट वॉज द मेन रीजन. Day 2 starts with a trekking to a place called Lal Tibba, around 6 kilometers away. इट लुक्स लाइक ए कैमल्स बैक. हाँ, कि बैठते थे, लोगों से मिलते थे कैफे में. रस्किन बॉन्ड आते थे क्लॉक टावर के नीचे. यही क्लॉक टावर है जिसमें रस्किन बॉन्ड आते थे, नीचे बैठते थे. नाउ इट हैज बीन रेनोवेटेड. अभी बताता हूँ कहाँ से चल के आए हैं. वो जो दिख रहा है टावर, उस टावर वाले बिल्डिंग से, टावर वाले पहाड़ के पीछे से हम चल के आए. घूम के मैंने 3x में कर रखा है. ये जो क्लॉक टावर दिख रहा है, ये जो क्लॉक टावर दिखा रहा है, उस क्लॉक टावर के सामने से खड़े होकर जब फ़ोटो लिया था. और अंदर गली के अंदर से घुस के अब ऐसे आए हैं हम लोग. अब ऐसे व्यू पॉइंट तक. हाँ, अभी यहाँ पे व्यू पॉइंट, इसके ऊपर भी पहुँचना है हमें. हाँ, इससे हाँ. ऊपर भी जाना. हाँ, लगभग वी हैव कवर्ड हाफ ऑफ 2.3 किलोमीटर्स. हेलो, ये क्रॉस देख रहे हो ना? ये है सुसाइड पॉइंट. अगर किसी को मरना आता है यहाँ पे खड़े होके नीचे छलांग लगाओ. नीचे 3000 फीट में जाके गिरोगे. बचने की उम्मीद कोई नहीं है, इसलिए वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है. राजेंद्र, ट्राई करना तूने? नहीं, क्यों? अभी मेरे बच्चे छोटे हैं. हाँ, ये सुसाइड पॉइंट है. और वो पिग भी घूम रहे हैं वहाँ पे. वो तो पीक तो छोटे छोटे हैं, वो तो गिरेंगे नहीं? हाँ. Reached Lal Tibba after 1 hour 30 minutes walk with a 15 minutes break. A scenic top from where you can see the snowy mountains of Gangotri, Yamunotri and other peaks
Latiba has few shops which is called Char Dukan, where the shops are more than 120 years old. So we had lemon ginger tea, which is quite famous here, and of course we had some biscuits also. It was quite tasty here. We just missed to reach Clock Tower by a couple of minutes at 10, else we could have recorded the bell at 10. शाम को हम चले एक छोटी सी वॉक पे। अभी जरा मौसम साफ हो गया हल्का सा। ये देखो जो हम वहाँ से नीचे उतर के आए हुए हैं, वो दिख रहा है ना ऊपर लमंद्रा, ये गन हिल है ऊपर। ये है वी आर ऑन अ वॉक इन कैमल्स बैक रोड। मेरे को याद है कैमल्स बैक रोड पे हमने स्टे किया था 1977 में, जब मैंने 77 या 75 मेरे को याद नहीं है, मेरे चाचा जी ने हम लोगों को बस में लेके आए थे। यहाँ पे यूपी रोडवेज़ की बस होती थी उस ज़माने में, टूरिस्ट बस। हम लोगों ने स्टे किया था साहू जैन गेस्ट हाउस पे। मेरे को पता नहीं यहीं पे कैमल्स बैक रोड पे था, और ऊपर चढ़ते थे कसमंडा मोटल से, अब कसमंडा होटल। तब हम लोग यहाँ पे चढ़ने के लिए कैमल्स बैक रोड से ही चढ़ते थे। ये पता नहीं वेदर इट इज़ द सेम रोड और व्हाट, आइडिया नहीं है। ऐसे ही कोई गेस्ट हाउस में हमने स्टे किया था, जिसके शीशे बने हुए थे, शीशे की खिड़कियाँ। मेरे को लग रहा है ऐसा ही था, क्योंकि वो माल रोड से ऊपर चढ़ते ही मिल जाता था। दिस कुड बी, क्योंकि याद नहीं है। महात्मा गांधी पीछे देखो ट्रैफिक। You take such photos when you have many people to cover in the frame. मैं और गांधी जी पीछे, अब मैं, राजेंद्र और गांधी जी तीनों नजर आ रहे हैं। किसने कहा इंडिया में पॉपुलेशन की कमी है? अब देखो ना यहाँ पे कोई कोरोना सब भूल गया। हाँ, 4th वेव, 5th वेव, 6th वेव, जितने भी वेव है कोई मास्क नहीं पहना हुआ। हाँ नहीं, पुलिस वाले भी तो मास्क नहीं पहने हुए। और इतनी आवाज़, नॉइज़ पोल्यूशन, कितनी डेसिबल लेवल, आई थिंक हो गया 80 के आसपास। ये लाइब्रेरी चौक में बैठे हुए हैं हम, गांधी स्टैचू के नीचे। एक अच्छी बात है कि मार्केट में गाड़ियों की एंट्री इज नॉट अलाउड फ्रॉम 4:30 PM to 10:30 PM। इट्स ओनली पेडेस्ट्रियंस आर अलाउड। जिसने भी आना है 4:30 से पहले आना है। टू व्हीलर एंट्री 100 रुपये, 4 व्हीलर का एंट्री 150 रुपये। मसूरी माल रोड में आपका स्वागत है।
हमने लिया दूसरा रास्ता, कैमल्स बैक रोड से नहीं आए, मॉल रोड से हम चढ़े कसमंडा पैलेस वाले रोड पे। वहाँ से चढ़ के एक एवेलिन होटल था, डीलक्स अपार्टमेंट्स, उसके थ्रू ऊपर चढ़ के आए। व्हाट यू सी दिस कलरफुल अपार्टमेंट्स, दिस आर ऑल क्लब महिंद्रा अपार्टमेंट्स। ऊपर जो देख रहे हो दिस आर अंडर रिनोवेशन, और ऊपर जो देख रहे हो आप, जो सबसे ऊपर यहाँ पे मेरी उंगली पे टॉप पे, वो है गन हिल का जो रोपवे का जो वायर पॉइंट जो है, वहीं वहीं पे वायर ख़त्म होती है। ये ख़त्म पकड़ी, एक्चुअली क्लब महिंद्रा का एक गाड़ी आई थी उस रूट पे किसी को ड्रॉप करने के लिए, उससे हमने पूछा था। देन आई गूगल में चेक किया तो उसने बोला कि 12 मिनट का रास्ता है। 12 मिनट नहीं, कितने मिनट चले? हाँ 13 मिनट लगे यार, ज़्यादा नहीं, 13-14 मिनट ही लगे। वो 1-2 मिनट का तो हो गया। ये रिसेप्शन है, ये खंडर है ब्रिटिश टाइम की बनी हुई एक अस्पताल जो डैमेज स्टेट पे है। आई थिंक अबैंडन हो गया ये पूरा, पता नहीं कब इसको तोड़ फोड़ के नया बनाएंगे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो नॉर्मली हम आते हैं तो वो नीचे क्लब महिंद्रा का जो बोर्ड लगा हो ना, उस रूट से आते हैं। जो ब्लू कलर का जो बोर्ड दिख रहा है उस रूट से नहीं आए, हम आए दूसरे साइड से, इधर से आए, इस वाले साइड से आए। ऊपर जो खंडर है वो पुरानी अस्पताल, पार्किंग स्पेस ओनली फॉर रिसोर्ट व्हीकल्स पिकअप। इवनिंग वॉक के बाद वी वर बैक टू द रिसोर्ट। डिनर के बाद वी स्टार्टेड वॉचिंग IPL मैचेस. दैट्स ऑल फॉर द डे. होप यू लाइक द व्लॉग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.